हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हज़ारों की संख्या में सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी टैक्स पेयर ने क्या गलती की है कि ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं, और ये नोटिस क्यों इशू किए जा रहे हैं, आप इस नोटिस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या रेमेडी यूज़ करनी है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू हज़ारों की संख्या में सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप इस नोटिस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in में जाना है, लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, फिर ई प्रोसीडिंग में जाना है, और फिर वहाँ पर आ रहा है फॉर योर एक्शन। आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे नोटिस नज़र आ जाएगा, और आपके राइट हैंड साइड पे एक टैब आ रहा है नोटिस लेटर व्यू एंड डाउनलोड। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर जाके अपने नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपके असेसमेंट को ओपन कर दिया गया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके असेसमेंट का ऑर्डर 31 मार्च 2026 तक इशू भी कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप उस ऑर्डर को भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू दो तरह के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। पहले नोटिस में ये बताया जा रहा है कि आपकी आईटीआर जो है वो स्क्रूटनी के लिए ओपन कर दी गई है, और दूसरे नोटिस में ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपको जो क्वेश्चनर है वो भेजा जाएगा, जिसका रिप्लाई आपको सबमिट करना है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये नोटिस आखिर टैक्स पेयर को क्यों भेज रहा है। टैक्स पेयर ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपकी आईटीआर को चेक कर सकता है कि आपने जो आईटीआर फाइल की है वो सही है या नहीं है, आपने उसमें जो आईटीआर फॉर्म को चूज़ करना था वो सही है या नहीं है, आपने जो टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है वो सही है या नहीं है, और आप जो भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और साथ में आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में दी है वो इन्फॉर्मेशन आपके 26 AS और AIS से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये पावर होती है ये सब चीज़ें चेक करने के लिए, और अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच निकलती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपको जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि आखिर आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका रेफरेंस लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वैसे तो आपको उन नोटिस के रिप्लाई प्रोफेशनल एडवाइस के थ्रू ही करना चाहिए, किसी प्रोफेशनल से, सीए से, टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लेने के बाद ही उन नोटिस के रिप्लाई करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली लेवल पे आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके रिप्लाई दे सकते हैं। और आप क्या रिप्लाई दे सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पर्सनली लेवल पे अपना रिप्लाई, नोटिस का रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस इशू कर दिया गया है तो अब क्या होगा, आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पूरी पावर है कि वो आपकी फ़ाइल की हुई इनकम टैक्स के रिटर्न को चेक कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी रिफ़ंड को गलत क्लेम कर दिया है या आपने कोई भी गलत इनकम शो कर दी है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपसे टैक्स की रिकवरी तो की ही जाएगी,
लेकिन इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी को भी पे करना होगा, और साथ ही आपकी प्रोसिक्यूशन की जो प्रोविज़न है वो भी लॉन्च हो जाएगी, और साथ में जो मिस रिपोर्टिंग का आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगेगा वो आपको अलग पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो आप उसमें ऐसे कोई भी इनकम शो ना करें या फिर ऐसा कोई भी रिफ़ंड क्लेम ना करें जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के नोटिस का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप जब भी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें, आप उसमें अपने सही इनकम दिखाएं, सही रिफ़ंड को क्लेम करें, सही डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को शो करें, ताकि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।